नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनूप कुमार विश्वकर्मा। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास मैं फिर से लेके आया हूँ और आज हम कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। कोइंसेंशन यानी संकव काट, इसका मतलब क्या होता है और संकव काट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हम इस क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि अपना इलिप्स कैसे बनता है, पैराबोला कैसे बनता है और हाइपरबोला कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इन कोइंसेक्शन के बारे में इसकी परिभाषा जानिए। इसकी परिभाषा ये है कि किसी भी शंकु को काटने पर प्राप्त वक्र संकव काट कहलाता है। संकव काट कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी शंकु का कैसे डायग्राम बनता है। अगर शंकु का काट अगर ये शंकु है, ये अपना शंकु, ये क्या है, इसको शंकु बोलते हैं। अगर इस शंकु को काटे, लिखा है डिफिनेशन कि किसी भी शंकु को काटने पर प्राप्त वक्र संकव काट कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि ये जो शंकु है, इस शंकु को हम क्रॉस सेक्शन में काटें। क्या करें, इस शंकु को मान लो कि हम इतना काट दें, ऊपर वाला हिस्सा इतना काट दें शंकु का, तो क्या हमें जो वक्र प्राप्त होगा, जो हमें डायग्राम प्राप्त होगा, क्या वह संकव काट कहलाएगा। कैसे, जरा देखो। अगर मैं कह दूं आपको कि इस शंकु को आप इतने से काट दो, तो कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम हमें मिलेगा, कुछ ये यूं इस तरह मिलेगा। आप अच्छी तरह से देखें, कहीं ना कहीं ये डायग्राम हमें ऐसा मिलेगा। तो ये जो वक्र हमें प्राप्त हो रहा है, इस वक्र को ही बोलते हैं संकव काट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतना हिस्सा है, ये जो संकव काट का ये इतना हिस्सा है, तो इस हिस्से का जो ये वक्र हमें मिल रहा है, इसी वक्र को बोलते हैं संकव काट। ठीक है, हम समझने की कोशिश करें संकव काट। अब संकव काट से जो बनने वाला वक्र होता है, ये जो डायग्राम ये हमें मिल रहा है, इसी डायग्राम को बोलते हैं संकव काट। और कहीं ना कहीं ये चीज भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये जो संकव काट हमारा प्राप्त हो रहा है, इस संकव काट का नाम क्या होगा, तो इसके चौड़ाई और मोटाई के आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे। तो चला देखने की कोशिश करना और समझने की भी कोशिश करना, एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम शंकु को इस सेक्शन में काटे हुए हैं, तो इस तरह का बनने वाला डायग्राम हमारा क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। और अगर हम शंकु को बीच वाले सेक्शन से काटें, कैसे, जरा देखिए। ये हमारा शंकु है, अगर इस शंकु को हम बीच से काटें, कैसे काटें, अगर हम शंकु को इस बीच से काटें, तो क्या हमें इससे बनने वाला डायग्राम कुछ ये यूं इस तरह बनेगा, इससे बनने वाला डायग्राम इस तरह बनेगा। इस वाले सेक्शन को, जो इस तरह डायग्राम बनेगा, इस वाले सेक्शन को हम बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। और एक चीज और है
हाइपरबोला। ये तो अपना इलिप्स हो गया। अगर इस तरह से शंकु को काटेंगे तो इलिप्स प्राप्त होगा। इस तरह अगर हम शंकु को काटते हैं तो हमें पैराबोला प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं अगर इस वाले शंकु को अगर इस शंकु को हम बीच वाले सेक्शन से काटें, बीच से काटें अगर इस शंकु को, यानी कि हम इस शंकु का ये वाला हिस्सा निकाल दें, अगर हम शंकु को ये वाला हिस्सा निकाल दें, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिया है ये वाला हिस्सा निकाल दें, तो जो शंकु का हमें वक्र प्राप्त होगा उस शंकु के वक्र को हम हाइपरबोला कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हाइपरबोला। दोस्तों, हमने आज कॉइन सेक्शन के बारे में जाना, उसके डिफिनीशन जाना, और डिफिनीशन के बाद पैराबोला को कैसे प्राप्त किया, शंकु को काटा और बीच वाले सेक्शन से मैंने काट दिया शंकु को, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हाइपरबोला प्राप्त हो गया। अगर इलिप्स प्राप्त करना हो तो इलिप्स प्राप्त करने के लिए शंकु के ऊपर वाले सेक्शन को काट देंगे तो हमें इलिप्स प्राप्त हो जाएगा। और अगर हमें पैराबोला प्राप्त करना है तो पैराबोला के लिए हम शंकु को तिर्यक काट देंगे, इंक्लाइन काट देंगे, तो हमें पैराबोला प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया, और चलिए आगे की चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एक पॉइंट समझेंगे। ये तो हमारा कॉइन सेक्शन का अपन ने इलिप्स देख लिया, पैराबोला देख लिया और हाइपरबोला देख लिया। अब इसके बाद इलिप्स में क्या क्या चीज होती है, इलिप्स में क्या क्या चीज होती है डायग्राम बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले उत्केंद्रता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता उत्केंद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका डिफिनीशन ये है कि नाभि से बिंदु की दूरी, नाभि से बिंदु की दूरी, नाभि से बिंदु की दूरी डिवाइडेड बाय नेता से बिंदु की दूरी। नेता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला? नेता यानी डायरेक्ट्रिक्स। नेता से बिंदु की दूरी। यहाँ पे दोस्त जो बिंदु की दूरी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सेक्शन कॉइन सेक्शन बन रहा है उसका पीक पॉइंट ही इस बिंदु को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम इलिप्स के बारे में जानेंगे। इलिप्स के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर चुका है। इलिप्स के उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी के बारे में जाना, तो हमने क्या जाना कि नाभि से बिंदु की दूरी और डिवाइडेड बाय नेता से बिंदु की दूरी। इसका मतलब यह हुआ, अब हमने तो इस बिंदु का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये इलिप्स बन रहा है, ये हाइपरबोला बना, इलिप्स हमारा कुछ ये ऐसा बना और पैराबोला कुछ ये ऐसा बना, तो इसके मध्य बिंदु पीक पॉइंट, ये जो पीक पॉइंट आपको दिख रहा है, इससे नाभि के बीच की दूरी और नेता के बीच की दूरी का अनुपात को क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। अब देखिए, अगर इसेंट्रिसिटी का मान, इसेंट्रिसिटी को किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाते हैं। इसेंट्रिसिटी को किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाते हैं। अगर ई का मान हमारा एक से क्या हो, अगर ई का मान एक से क्या हो, हमारा छोटा हो, अगर ई का मान एक से छोटा हो, ये जिसके तरफ इंडिकेट कर रहा है ये छोटा होना चाहिए और ये वाला चीज बड़ा होना चाहिए, तब हमें क्या प्राप्त होगा? वहां पे हमें इलिप्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जो डायग्राम बनेगा वो इलिप्स प्राप्त होगा। अगर कभी जिंदगी में ये पूछा जाए मेरे दोस्त से कि अगर इसेंट्रिसिटी का मान एक से कम हो, अगर इसेंट्रिसिटी का मान एक से कम हो तो हमें क्या प्राप्त होगा? इलिप्स प्राप्त होगा। कोई भी अगर डायग्राम बनाओ, चाहे इलिप्स बनाओ, चाहे पैराबोला बनाओ और चाहे हाइपरबोला बनाओ, तीनों का डायग्राम इस इसेंट्रिसिटी से आप अनुमान लगा सकते हो। अगर इसेंट्रिसिटी
उत्केंद्रता का मान, अगर उत्केंद्रता का मान 1 के बराबर है, अगर उत्केंद्रता का मान 1 के बराबर है तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, वहां पे हमें पैराबोला मिलेगा। और अगर ई का मान, अगर ई का मान बड़ा है किससे, 1 से, अगर ई का मान बड़ा है 1 से तो हमें वहां पे हाइपरबोला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हाइपरबोला प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने चीजों को समझने की कोशिश किया और एक एक चीज समझा। और अगर यहाँ तक आप किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने इलिप्स के बारे में जाना, पैराबोला के बारे में जाना और हाइपरबोला के बारे में जाना। अब चलो एक चीज और जान लेते हैं, मेजर एक्सिस किसे कहते हैं, माइनर एक्सिस किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करें। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कुछ ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये अपनी मेजर एक्सिस होती है। और अगर माइनर एक्सिस की बात करें, माइनर एक्सिस, अगर हम माइनर एक्सिस की बात करें, अगर हम माइनर एक्सिस की बात करें तो जो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, जो ये परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, इसे ही अपन माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसको दीर्घ अक्ष बोलते हैं, इसको दीर्घ अक्ष हिंदी में बोलते हैं, इसको दीर्घ अक्ष और इसको लघु अक्ष। तो दोस्तों हमने यहाँ तक अभी तक क्या क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले तो सांख्यिक के बारे में जाना, सांख्यिक के बारे में जाना, सांख्यिक क्या कहता है इसके बारे में जाना। सांख्यिक के बाद हमने पैराबोला के बारे में जाना कि पैराबोला कैसे दिखता है। पैराबोला के बाद हमने देखा हाइपरबोला के बारे में देखा, हाइपरबोला के बारे में देखा, हाइपरबोला के बाद अपन ने देखा इलिप्स के बारे में देखा, हाइपरबोला के बाद इलिप्स के बारे में देखा, और इलिप्स के बारे में देखने के बाद अपन ने क्या देखा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी के बारे में देखा, उत्केंद्रता किसे कहते हैं। तो आज हम और हमने क्या देखा, और हमने लघु अक्ष देखा, लघु अक्ष के बारे में जाना, लघु अक्ष किसे कहते हैं, और किसके बारे में जाना, दीर्घ अक्ष के बारे में जाना कि दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप वीडियो को पॉज करें और बैक साइड जा करके एक एक चीज़ देखने की कोशिश करें, और कहीं भी दिक्कत आती है तो बेहिचक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास से अगर किसी बच्चों का हित होता है, इस क्लास से अगर किसी भी बच्चे का हित होता है तो मैं वो हित करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करोगे तो सफलता रंग लाएगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, आप मेहनत करिए, कहीं भी दिक्कत आए तो बेहिचक ये रूप सर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा।